नमस्कार। जीवन में कभी कभी कुछ अनचाही सिचुएशंस हमें उदास कर सकती हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। आप कुछ क्षणों के लिए या कुछ दिनों के लिए उदास रहते हैं, पर समय के साथ सब बेहतर हो जाता है। पर कभी कभी उदासी आपको हफ्तों महीनों तक घेरे रखती है और आपको उसका कारण भी समझ नहीं आता। आप अपने सोचने के तरीके और व्यवहार में एक बदलाव महसूस करते हैं। धीरे धीरे ये आपके रोज़मर्रा के जीवन को और रिश्तों को भी प्रभावित करने लगती है। अगर ऐसा होता है तो ये शायद सिर्फ उदासी ना होकर डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आप निरंतर उदास रहते हैं। आपका मन कहीं भी नहीं लगता और आप हर चीज़ में रुचि खो देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उदास नहीं डिप्रेस्ड है, तो इन साइंस पर ध्यान दें। लाचारी, होपलेसनेस। डिप्रेशन में आप कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय के लिए उदास या लो फील करते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। आपको एम्प्टी महसूस होता है क्योंकि चाहकर भी आप इस फीलिंग से पीछा नहीं छुड़ा पाते। आपको इसका कोई अंत नज़र नहीं आता। आप बहुत निराश और असहाय महसूस करते हैं। आपका हर काम से, हर हॉबी से मन हट जाता है। आपको लगता है कि कभी कुछ बेहतर नहीं होगा और आपके अपने भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोना, स्लीपिंग टू लेस और टू मच। निरंतर निराशा और उदासी की भावनाएं महसूस करना आपकी नींद में बाधा डाल सकता है। जब डिप्रेशन असर दिखाता है तो यह कभी कभी आपके इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया का कारण बन सकता है। इंसोम्निया में आप अच्छी नींद लेने में असमर्थ होते हैं, इसलिए आप देर रात तक जगे रहते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में सोचकर खुद को व्यस्त रखते हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। आप अपना ब्रेन स्विच ऑफ नहीं कर पाते। हाइपरसोम्निया में आप बहुत ज़्यादा सोते हैं। अच्छी नींद लेने के बावजूद आप फ्रेश महसूस नहीं करते। आप देर तक सोते रहते हैं। आप नींद को अपनी डिप्रेसिव रियलिटी से बचने के लिए विकल्प के रूप में देखने लगते हैं। सबसे दूरी बना लेना, सोशल विथड्रॉल। डिप्रेशन में आप अपनों से दूरी बढ़ाकर खुद को अकेला कर लेते हैं, क्योंकि आप जब बेहतर महसूस ही नहीं कर रहे तो दूसरे के साथ समय बिताना आपको ड्रेनिंग लगता है। दूसरों से बात करने और सब ठीक है का ढोंग करने में एनर्जी लगाने से बेहतर आपको अपने कमरे में अकेले सैड सॉन्ग्स सुनना लगता है। पर हम सब नेचर से सोशल हैं। आप चाहते तो है कि आप किसी से बात करें, पर अपनी भावनाएं ना समझा पाने के डर से आप सबको इग्नोर करते हैं और इसी जाल में फंस कर रह जाते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। डिप्रेशन में आपको बिना कारण अपने आसपास के लोगों पर अचानक गुस्सा आ सकता है। आप क्रिटिकल और हॉस्टिल हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपको जल्दी इरिटेट कर सकती हैं और किसी भी कन्वर्सेशन में आप बात करने के बजाय बस उल्टा जवाब देने को तैयार रहते हैं। आप हर चीज़ के लिए दूसरों को दोषी मानने लगते हैं। अपने इस गुस्से से आप खुद को भी नहीं बचा पाते। आप अपने को इन भावनाओं से निकलने में असमर्थ पाते हैं और आपको हमेशा गिल्टी महसूस होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। जब आप निरंतर अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में रोज़मर्रा के काम जैसे नहाना, बाल बनाना, साफ कपड़े पहनना आदि बेमानी हो जाते हैं। आप में इन रोज़मर्रा के कामों को करने की एनर्जी ही नहीं होती। आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि एक ब्रश करने या अपना कमरा साफ कर लेने से कौन सा आपको बेहतर महसूस होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ध्यान केंद्रित न कर पाना, डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। डिप्रेशन में
आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है। आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाते। रोज़मर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस भी आपको कंफ्यूज कर सकती है और आप कोई आसान सा निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पा सकते हैं। आप पहले की तरह बातें भी याद नहीं रख पाते और आप अक्सर चीज़ें भूल सकते हैं। आत्मघाती विचार, सुसाइडल थॉट्स। उदासी में ऐसा लग सकता है कि मैं ऐसी सिचुएशन से दूर भाग जाऊं जो मुझे परेशान कर रही है। पर डिप्रेशन में आपको लगता है कि इस सब से बचने का एक ही तरीका है, हमेशा के लिए चले जाना। आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। आपको लगता है कि रोज़ रोज़ वही सब झेलने से अच्छा है कि अपने जीवन का ही अंत कर दिया जाए। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि कोई कितने दर्द में होगा कि ऐसा एक निर्णय लेने के बारे में सोचेगा, पर ऐसा होता है। लोग अपनी हालत से तंग आकर सुसाइड को एक परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में देखने लगते हैं। डिप्रेशन में आप अपने जैसा महसूस ही नहीं करते, क्योंकि डिप्रेशन आपके उन हार्मोन्स और ब्रेन फंक्शंस को अफेक्ट करता है जो आपको एक्टिव और मोटिवेटेड रखते हैं। पर आप अपने को असहाय और अकेला ना समझें। आपके साथ क्या हो रहा है उसे समझने का प्रयास करें। चीज़ों को समझना ही उनको सुलझाने का पहला कदम है। अपनी नासमझी को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। इसके बारे में पढ़ें या किसी अपने से बात करें। किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। दवाइयों और साइकोथेरेपी से डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है। इस वीडियो से हम बस आपको डिप्रेशन से अवगत कराना चाहते हैं। इसे आप डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ ना करें। अगर ये साइंस आपको अपने में या अपने किसी करीबी में दिखे तो उचित कदम उठाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।